फ्रेंड्स, आज क्या है कि ई मित्र डैशबोर्ड है ना वो बदल चुका है। और ई मित्र डैशबोर्ड बदल के है ना जो थीम है ई मित्र की वो एक नई थीम के अंदर ई मित्र ने लॉन्च की है। अब उसके लिए गाइस हमें सिंपल सा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप ई मित्र जैसे कि पहले लॉगिन करते थे वैसे ही आप OTP के द्वारा ई मित्र को लॉगिन करोगे। आपके मोबाइल फ़ोन पे OTP भेज दिए जाएंगे और OTP भेजने के बाद में आपका जो ई मित्र अब कुछ इस प्रकार से OTP सेंड हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप OTP दर्ज करोगे आपने OTP दर्ज की और ई मित्र ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड जो अपन का पहले क्या होता था पूरे स्क्रीन पे दिखाई देते था, अभी कुछ ये जो नोटिफिकेशंस हैं वो डायरेक्ट आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप उन लॉगिन करें, कुछ इस प्रकार से अपना डैशबोर्ड दिखाई देगा। अभी कुछ इस प्रकार से जैसे अपना का जो डैशबोर्ड है ना, इसमें कि उसको का नाम वगैरह और ये नीचे सारी सर्विसेज कुछ डायरेक्ट ही आपको नीचे मिल जाएंगी। यहाँ पे जो भी डिजिटल प्रिंट, जन आधार, एनरोलमेंट, DC, जो हमारे कॉलेज के फॉर्म वगैरह चल रहे हैं उनके एप्लीकेंट सर्विस जैसे बोनाफाइड सर्विस या कास्ट सर्टिफिकेट सर्विस, जन आधार प्रिंटिंग सर्विसेज, अदर जो भी सर्विसेज हैं जैसे प्रिंटिंग, साइन, डिजिटल कार्ड वगैरह की या इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह की, ये सारी सर्विसेज या एनरोलमेंट वगैरह की जो भी सर्विसेज हैं वो कुछ सर्विसेज यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे दी होगी। अगर कुछ आपको सर्विसेज नहीं दिखाई दे रहे तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सर्विसेज पे क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल करके नीचे आओगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अवेलेबल सर्विस, वहाँ पे आपको यूटिलिटी और एप्लीकेंट दोनों सर्विसेज दिखाई दे देंगे। यूटिलिटी के अंदर जो भी अपनी नॉर्मल सर्विसेज होती हैं ना वो सारी सर्विसेज आपको दिखाई दे देंगी, और एप्लीकेंट के अंदर जो भी अपना जाति मूल, EWS वगैरह जो भी कुछ हटाना होता है वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। इसको अदर्स आपको कहीं पे भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप का और भी कुछ डिटेल्स हैं जैसे बाकी सर्विसेज वैसे के वैसे ही है। ये वाली जैसे अपन ने सर्च करना है कि पुराने EWS वगैरह या पुराने जाति मूल्स को देखना है तो नॉर्मली हम यहाँ से ही हम देख सकते हैं। जैसे कि बस इसमें कुछ चीज़ें बदल दी गई है जो कि आप कौन क्या सैंडबैग आया हुआ है, किसका अप्रूवल है, सारा यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। ये देखो जैसे अभी मेरे पास में जो भी एप्लीकेंट है उनका जिसका भी सैंडबैग वगैरह आया हुआ है जो सब कुछ यहाँ पे हमें दिखाई दे देगा। और इसका जो डैशबोर्ड है वो भी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अगर हाँ एक चीज़ और, अगर किसी का वॉलेट को रिचार्ज करना है तो यहाँ से डायरेक्ट रेफरल वॉलेट का जो रीफिल वॉलेट का जो ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे नॉर्मली जैसे अमाउंट फिल करोगे, अमाउंट फिल करके यहाँ से आपका QR, नेट बैंकिंग या फिर अदर जो भी सर्विसेज है आप उससे पेमेंट कर दीजिएगा। ज़्यादातर QR सर्विसेज आप चयन कीजिएगा और डायरेक्ट पे नाउ पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करोगे तो प्रोसेस लेगा और आपका QR ओपन हो जाएगा। यहाँ पे QR आप स्कैन करोगे, QR स्कैन करते ही आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है गाइस। और जो नया ई मित्र पोर्टल है इसमें जो भी कुछ नई सर्विसेज आएंगी वो भी हम आपको जल्दी बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।